आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, स्पेशली जो +2 मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की है मेडिकल में, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चाहे उनके लिए एमबीबीएस की ऑप्शन बताऊंगा, फार्मेसी की बताऊंगा, नर्सिंग की भी बताऊंगा, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को लेके कि उनको नीट की भी जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आज आपको बताने जा रहा हूं जहां पर कि एमबीबीएस की सीट्स मिलेगी विदाउट नीट का एग्जाम भी। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल वाले हैं जिन्होंने +2 मेडिकल में की है, उनको ये जरूरी होता है कि वो नीट का एग्जाम दें अगर वो एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास लिमिटेड सी सीट्स हैं, लेकिन वो आपको डायरेक्टली एडमिशन देने के लिए तैयार है अगर आपके 92% मार्क्स हैं +2 में। अगर +2 में आपके जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके 92% मार्क्स आते हैं तो आपको डायरेक्टली बिना नीट के एग्ज़ाम के भी वो एडमिशन दे देंगे। लेकिन इसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है 7 बैंड नॉट लेस देन 6.5 या इक्वलेंट। अगर आपके पीटी का स्कोर आ जाता है तो वो यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली एडमिशन दे रही है। दूसरी आपके पास ऑप्शंस बनती है, वो स्टूडेंट्स नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग में ऑस्ट्रेलिया में मैथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने अगर मैथ नहीं भी लिया तो भी आप कर सकते हैं। ये नॉलेज बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया में मैथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। तो क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा कनाडा में है कि वहाँ पर नर्सिंग के लिए आपको मैथ रिक्वायर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना मैथ के भी नर्सिंग के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आइल्स के 7 ईच चाहिए या इक्विवेलेंट पीटी का स्कोर चाहिए। 7 ईच होंगे तभी आपको नर्सिंग में एडमिशन मिलेगी। या आपके पास और भी कोर्सेज है, जैसे कि आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का कर सकते हैं। ऐसे मेडिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अगर आप हमारे से काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी आने वाले टाइम में डिमांड होगी। प्लस मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका लॉन्ग स्टे होगा कि नहीं, पीआर होगी कि नहीं। तो क्योंकि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को आज की डेट में हर कंट्री पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो या मेडिकल स्टूडेंट्स हो उनको प्रेफर कर रही है और उनको लॉन्ग स्टे मिल ही जाता है। तो इसमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये देखिए कि आप जो नीट का एग्ज़ाम है वो लगभग लास्ट ईयर जिन्होंने 23,33,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था, जिसमें से सीट्स थी सिर्फ 1,20,000 के करीब। तो आप ये लगाइए कि लगभग 24 लाख ने टेस्ट दिया है और 1,20,000 के करीब सीट है। इस बार सीट्स में 10,000 और बढ़ाई हैं, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 लाख में से आप क्या 1,30,000 में के करीब आ पाओगे? तो ये आपको देखना है कि इसमें कितना डिफिकल्ट है और कितना ज़्यादा हाई कम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इसलिए मान लीजिए 1,30,000 स्टूडेंट तो एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी जो 23 लाख है उनका क्या बनेगा? 22,80,000 स्टूडेंट्स अगर हम 24 लाख के लगाए तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया में भी आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, कि वो यूनिवर्सिटी की जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस है उसको इंडिया में भी रिकॉग्निशन मिलेगी। तो आप वैसे तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कईयों के अपना हॉस्पिटल है या अपनी प्रैक्टिस है डॉक्टर्स की, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिया वापस आए, तो वो आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए एक सिर्फ आपको FMCG का टेस्ट देना होता है। सिर्फ वो टेस्ट क्लियर करने के बाद आप इक्विवेलेंट जो यहाँ के स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं सेम स्टेटस आप भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.